पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोगों के बीच जा रहे थे, उसी बीच पटना एयरपोर्ट पे जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। सबसे पहले वो चिराग पासवान पे बहुत ज़्यादा हमलावर होते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले तेजस्वी यादव अपने शब्दों में क्या कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान को, पहले आप सुनिए। तेजस्वी जी, चिराग पासवान ने कहा है कि मोदी के रहते भर में आरक्षण को मजबूत किया गया है। और देखिए, इस पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। बीजेपी के मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए। आंख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार है कि लोगों को चिंता कौन से हो रही है। विजय चौधरी, अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके लट्ठे का लिए। बीजेपी के, आप जनता ना मालिक है, मालिक तय करेगी। बीजेपी के सभा में आप कार्यकर्ताओं भी आपस में लड़ रहे हैं, तो सम्राट जी सम्राट चौधरी को मंच छोड़ के भागना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, उनका आपने सुना किस तरीके से उन्होंने चिराग पासवान को अपने पिता की भाषण सुनने की नसीहत दी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से चिराग पासवान और उनके परिवार और उनके पार्टी को तोड़ने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी चिराग आज भी प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बने हुए हैं। उनका निजी विचार है, लेकिन देखना अब ये होगा कि इस पे चिराग पासवान की प्रतिक्रिया क्या आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग क्या सोचते हैं, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है और अब चौथे चरण की मतदान की तैयारी भी चल रही है। चौथे चरण की मतदान होनी है। अब देखना होगा किस दल को, किस प्रत्याशी को कितनी मत कौन से लोग दे पाते हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे का अपडेट्स के लिए पटना प्राइम के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।